हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर शेरी मॉम यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस पे। और ये जो वीडियो है ये तब की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जब मेरी डिलीवरी हुई ही थी जस्ट, ठीक है। जब मेरा बेबी हुआ ही था, मेरा बेटा हुआ था, तो ये तब की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत सी चीजों का पता चलेगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं माय नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस। हम आपको आज की वीडियो में ये बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के एक्सपीरियंस के बारे में। वो मैडम बताएंगी क्योंकि मैडम ने वो किया, मैंने तो किया नहीं। तो मैडम बताएगी, मैं चुपचाप बैठूंगा। तो बोलिए। तो 13 जुलाई की बात है, मुझे डिस्चार्ज हुआ, हम डॉक्टर के गए, उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद वेदर इट्स सर्जेरियन और नॉर्मल, जैसी भी डिलीवरी हो, आपको पेन्स इंड्यूस की जाती है, ठीक है। पेन्स इंड्यूस का मतलब होता है कि आपको पेन्स दी जाती है। तो मुझे भी सेम उन्होंने 11:30 और 12 o'clock तक पेन्स के इंजेक्शन दे दिए और ड्रिप लगा दी थी। और फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पेन होनी शुरू होती है, बट 3 o'clock तक मुझे कोई पेन का रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कि मुझे पेन बहुत है। लेकिन 3 o'clock के बाद, दोपहर के 3 बजे के बाद मुझे पेन स्टार्ट हुआ, अच्छा वाला पेन हुआ, अच्छे वाला। पीछे से आता है और आगे की तरफ आता है, आपके लोअर एब्डोमेन के नीचे आके वो प्रेशर डालता है। बेबी होता है, बेबी प्रेशर डालता है, बेबी नीचे की तरफ आए। वो ऐसी पेन्स होती हैं। तो पेन्स बहुत होती हैं, हद से ज्यादा पेन्स होती हैं। कुछ इजिली भी ले लेते होंगे, कुछ नहीं ले पाते। मतलब मुझे पेन्स होनी थी जब ये जो पेन लेने का जो सही तरीका होता है वो ऐसे होता है, मुंह बंद करके, जो मेरे को डॉक्टर ने बोला था ऐसे। वो इसलिए कहते हैं कि आपकी एनर्जी उस टाइम पे लग ना जाए सारी, कि जब बेबी को बर्थ करना होता है तो पुश करना होता है आपने अपने नीचे के एरिया को ना। तो कहते हैं कि अगर आप पेन्स के टाइम पे सारी एनर्जी चिल्ला के लगा दोगे तो बाद में क्या करोगे, है ना। बट मैं बहुत चिल्लाई थी, मुझे बहुत पेन्स थी, ठीक है। फिर करते करते क्या हुआ, रात के 8:30-9 बज गए थे। डॉक्टर बार बार आ रहे थे चेक करने के लिए कि वेदर बेबी नीचे आया कि नहीं आया। फिर डॉक्टर आए, वो कहते कि अभी तो टाइम लगेगा। मैंने हाथ छोड़ दिया था, मतलब मैंने बोल दिया था कि मुझे ना आप सर्जेरियन करवाओ। बट ये और मम्मा तो फिर भी पिघल गए, बट मेरी मायके वाली मम्मी नहीं पिघल रहे थे। वो कहते कि नहीं, हमने भी तो बच्चे किए नॉर्मल, तो क्या हो गया, अगर नॉर्मल होता है तो नॉर्मल ही करेंगे, सीधी सी बात है। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, वो कहते अभी तो बहुत टाइम लगेगा। फिर में स्टाफ चेंज होता है। स्टाफ जब चेंज होता है नर्सेज का, तो एक एजेड थे वो मैम, होंगे अराउंड 60 अराउंड होंगे उनकी एज। वो आए, हाँ, वो बहुत एक्सपीरियंस थे। वो 93 एक्सपीरियंस बोलता है, हाँ, वो 93 से वहाँ पे जॉब कर रही है एज ए नर्स। तो वो आए और उन्होंने फिर इंटरनल फेज से मुझे देखा, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने घर वालों को बाहर निकाल दिया, तो सब बाहर जाइए, अगर आप रुकेंगे तो ये और चिल्लाएगी जोर जोर से ना कि सर्जेरियन करो ये वो। तो ये सब बाहर चले गए। और उसके बाद मैं थी, तो मैं चिल्ला रही थी, तो मुझे वो कहते हैं कि चिल्लाना नहीं, जब दर्द आती है दर्द चली जाती है। तो मैं क्या कर रही थी कि मैं चिल्लाई जा रही थी। तो वो कह रहे थे कि जब दर्द आए तब चिल्लाओ, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और उनको ये भी पता होता है कि आपको कब दर्द आ रही है और कब नहीं आ रही, ये भी वो देख के बता देते हैं, आपके टमी को देख के बता देते हैं इजीली। फिर करते करते क्या हुआ कि वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे बोला कि पैरों के पास बैठ। इंग्लिश सीट, जो टॉयलेट सीट होती है, उस पर बैठाया 5-10 मिनट। और मैं लिटरली कह रही हूँ कि जब वो पेन आ रही थी तो बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस हो जाए, बस अभी हो जाए, मतलब बस बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो उन्होंने डिलीवरी अराउंड हाफ एन आवर में करवा दी थी, आधे घंटे में। हाँ, डॉक्टर बोल के गए थे 4-5 घंटे लगेंगे, पर उन्होंने आधे घंटे में डिलीवरी करवा दी। कितने में हम जितने टाइम पे उन्होंने हमें बाहर निकाला, हम अपने अभी डिनर कर ही रहे थे। हाँ, तो पता चला कि मैडम ओटी पहुंच गई है। हाँ, मुझे लेबर तो ओटी में पहुंच गए, तो 10 या 15 मिनट की गेम थी सारी, और बेबी हो गया। और जब लेबर रूम, मुझे ओटी में लेके गए लेबर रूम में, तो वहां पे भी सेम पेन्स आती हैं चली जाती हैं। तो मेरी जो गायनी थी, वो कहते हैं कि कनिका चिल्लाना तब है, तब पुश करना है, जोर लगाना है जब पेन आए। अभी पेन नहीं है तो अभी कुछ नहीं, ठीक है। और सीरियसली होता है, मैं चिल्ला रही थी ना, लेकिन सीरियसली पेन नहीं भी होती है, बीच में फिर आती है जाती है, आती जाती है। ये तो मैंने भी देखा था। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही पेन आई,
उन्होंने बोला कि पुश करो, और एक और नर्स थे वो आए और उन्होंने मेरे यहाँ टमी पे ऐसे प्रेस करना शुरू किया कि बेबी आ जाए, और वो एक ही बारी किया, मैंने भी पुश किया, उन्होंने भी कैच कर लिया और मैंने भी, और वो हार्डली 15 मिनट्स लगे होंगे, 15 मिनट्स भी ज्यादा मैं कह रही हूँ, एंड बेबी वॉज देयर। और बस फिर बेबी को तो ले गए थे वो फटाफट ऐसे प्लेसेंटा। और इन्होंने सबसे पहले क्या देखा बेबी कुछ? अरे बेबी ना जो बैक साइड थी, वो बैक साइड थी, उल्टा था बेबी, तो मुझे जेंडर ही देखा था, मैंने तो फेस देखना था बच्चे का, बट वो ले गए, तभी एकदम से ले जाते हैं पीडियाट्रिक्स वार्ड में ना। तो उसके बाद बस मैं ये कहना, और जैसे ही बेबी हो गया सारी की सारी पेन चली, सारी की सारी पेन, मतलब उसके बाद तो ऐसा लगता कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब। और मैं ये कहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद अब मैं एकदम फ्री हूँ। मेरे स्टिचेस मुश्किल से 2 कि 3 लगे थे, वो भी कोई मुझे पेन नहीं हुआ, उनमें कुछ नहीं हुआ जब उन्होंने स्टिचेस मैम ने लगाए, ठीक है। और घर आने के बाद मैं टोटली फ्री हूँ, मैं घूम फिर सकती हूँ, चल फिर सकती हूँ घर के अंदर, खाने में गर्म चीजें बोलते हैं खाने के लिए, मैं पंजीरी वगैरह सब खा रही हूँ, मुझे कुछ मना नहीं है खाना, ठंडा खाना मना है बस, वो हर किसी को होता ही है, अदरवाइज मैं फ्री हूँ। वेयर एज अगर सर्जेरियन होता तो मैं शायद बेड से उतर भी ना पाती, और मुझे हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए 2 अटेंडेंट तो चाहिए होते है ना। और नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। इवन मैं अपने तो आपके कहने मतलब है अगर नॉर्मल हो तो नॉर्मल करनी चाहिए, मतलब मेरी गायनी तो माननी ही नहीं थी सर्जेरियन के लिए, मैं आपको सच्ची वो एग्री नहीं कर रहे थे, वो मानने नहीं, तभी वो बोल रहे थे अभी तो 5-6 घंटे लगेंगे मुझे, मैं आपको सच बोलूं। इसीलिए उन्होंने वो एजेंट मैम को भेजा था अंदर की ये, और वो थोड़ी ना उनकी क्या करेंगे, लैंग्वेज भी थोड़ी वैसी होती है, नहीं लैंग्वेज तो छोड़ो, वो ना एक्चुअली पेशेंट को देख के फिर वैसे करते हैं कि थोड़ा मजबूत बने पेशेंट, कि ऐसे नहीं चिल्लाना, हो जाएगा सब। तो जो भी है उसका मतलब बेबी आ गया, बेबी बॉय हुआ हमें, और आपकी गुड विशेस और ब्लेसिंग से बेबी बॉय हुआ हमें, तो उनका नाम भी हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है, तो नाम उसका चेरी रखा है, चेरी, घर का चेरी, यूट्यूब पे उसे चेरी के नाम से उसको सब बुलाएंगे। वो ध्यान से सुन रहा है हमारे सामने, वो सुन रहा है, बैठा है, कुछ तो चेरी नाम रखा है, और जो उसका रियल नेम होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, वो भी आपको बता देंगे बाद में। हाँ, उसका बाकी अभी नामकरण होगा ना, फिर रखेंगे, नामकरण जब होगा तब आपको लग जाएगा पता कि क्या नाम है क्या। बस मैं एट द एंड यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाइए, अगर हो रहा है नॉर्मल तो प्लीज गो फॉर नॉर्मल। और मैं एक और चीज कहती हूँ, मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरा वेट हार्डली 5 kg था, हार्डली 5 kg इंक्रीज हुआ था। पहले कितना वेट था आपका जब स्टार्ट? पहले मेरा 67 के अराउंड था, और 9 मंथ्स के एंड में 72 तक, इवन बीच में रिड्यूस भी हो गया था, और 72 से ऊपर नहीं गया। और जो वेट था वो बेबी का ही था, बेबी का था, और मुझे बहुत टेंशन थी कि बेबी का वेट नहीं है, नहीं, बेबी वॉज हेल्दी, ठीक था उसका वेट जितना होना, 3 kg वेट था और ठीक था। तो मैं यही कहना चाहूंगी प्लीज गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो मेरी गायना स्टिचेस लगा रहे थे मुझे, एंड वो कहते कि कनिका ये आपका फर्स्ट केस था, अब पूरी लाइफ के लिए आपको आराम है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हुई। कहते सर्जेरियन में किसी को यहाँ दर्दें होती है, किसी को बैक में रह रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ, कहते नाउ यू आर टोटली फ्री। एंड सीरियसली आधे घंटे के बाद जब मेरे को मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, मुझे ये बोल दिया गया था कि आप चाय, बिस्किट, कुछ भी दूध लेना चाहते हैं लीजिए, एंड 1 आवर के बाद मुझे ये बोला गया था नाउ यू आर फ्री टू मूव, आप चल फिर सकते हैं। 1 दिन के गैप में मुझे नहाने को भी बोल दिया था, मेरे स्टिचेस के भी कोई इश्यू नहीं था। तो मैं यही कहूंगी प्लीज गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी, आप बहुत सुखी रहेंगे। बहुत गर्ल्स पेन तो होती है उस टाइम पे, मेरे से देखा नहीं यार, मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, बहुत पेन होती है, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत ज्यादा पेन होती है। तो ठीक है, घबराना नहीं बस, हाँ घबराना नहीं, बाकी मैं कह रही हूँ कुछ भी पता नहीं चलेगा, जब बेबी आएगा ना तो सब दर्दें खत्म हो जाएंगी, सब खत्म, आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। वो जस्ट थोड़ा ना 5 to 7 आवर्स की जो पेन्स होती है, या फिर बेबी जब तक नीचे नहीं आता तब तक होता है, उसके बाद जब बेबी होने का प्रॉपर टाइम आएगा तो चाहे 2 मिनट भी ना लगे, ऐसा होता है। सो एंड प्लीज अवॉइड जंक फूड, दैट्स इट। जंक फूड नहीं खाया, मैंने बिल्कुल नहीं। जंक फूड में आप समझ सकते हैं कि मैदा बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल नहीं। और बस अब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू, बाय। आपकी गुड विशेस और ब्लेसिंग्स के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।